हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में अंजलि से कुछ बातें करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे आज इस वीडियो में कि वर्ण किसे कहते हैं और जाति किसे कहते हैं और वर्ण और जाति में अंतर क्या है, इसकी विशेषता क्या होती है। आज इन सब विषय पे अंजलि से बातें करेंगे। तो अंजलि, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है। तो आज हम आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं। हाँ। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन यह है कि वर्ण और जाति होता क्या है? वर्ण और जाति क्या होता है, तो देखिए, जो समाज में 4 वर्ग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये मतलब इसी वर्ण कहते हैं। और जो जाति होती है, जाति जैसे कि हमारी जो जाति है, मतलब जाति का अर्थ होता है जाति, प्रजाति, रंग या फिर मतलब कह सकते हो कि भेद। ठीक है, जिसे कि पुर्तगाली शब्द में इसे कहा जाता है विशुद्ध, मतलब विशुद्ध जाति। ठीक है, इसको जाति को। तो ये तो रहा इसका अर्थ, मतलब इसका मतलब जाति का या वर्ड का। और इन दोनों में अंतर क्या है? अगर मैं बात करूँ कि वर्ण और जाति में क्या अंतर है, तो वर्ण जो है, देखिए, वर्ण जो होता है ये कर्म और गुण पर आधारित होता है, जबकि आपका जो जन्म होता, मतलब जबकि आपका जो जाति होता है ये जन्म पर आधारित होता है। जो आपका वर्ण होता है इसमें लचीलापन होता है, जबकि जो जाति होती है इसमें कठोरतापन होती है। जाति एक छोटा समूह होता है, जबकि आपका वर्ण एक बड़ा समूह होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें अंतर देखा जा सकता है। और मैं आपको बता दूं कि जब मैंने आपसे कहा कि वर्ण जो होता है ये कर्म और गुण पर आधारित होता है, जब आप पुराने वाली हिस्ट्री पढ़ोगे, मतलब जो उपनिवेशिक शासन काल की, जब आप उस समय की बात पढ़ोगे जाति व्यवस्था को लेकर, तो उसमें आपको ये बातें मिलेगी कि पहले जो था, आर्यों ने क्यों, मतलब इसके अलग अलग मतलब जो शासक पहले थे, विभिन्न प्रकार के जो शासक यहाँ राज करते थे, वो किस तरीके से वर्ण को अलग अलग कैटेगरी में बांट दिए थे ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनका अलग अलग कार्य होता था। तो यहाँ पे आप इनके कार्यों के बारे में भी आपको पढ़ने को मिलेगा कि कौन से जाति के वर्ग लोग जो होते थे कौन सा कार्य करते थे। ठीक है, किन्हें ऊंची पदवी दी जाती थी, किसे निम्न पदवी दी जाती थी, ये सारी बातें हो गई। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इसे बांटा क्यों गया था वर्ण को 4 वर्गों में। इसलिए बांटा गया कि जो शासक थे वो चाहते थे कि उनका जो साम्राज्य हो वो सामाजिक रूप से अपना जो शासन वगैरह है उसे सुचारू रूप से, यानी अच्छे ढंग से चलाया जा सके। इस वजह से उन्होंने क्या किया, वर्ण व्यवस्था बनाई। और वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत जो जातियां हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनको 4 कैटेगरी के अंतर्गत रख दिया गया, जिसको अलग अलग कार्य सौंपा गया। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो क्या जाति बदला जा सकता है? अब रही बात जाति की, तो जाति कभी नहीं बदली जा सकती। जैसा कि आप जानते भी हो कि उच्चतम न्यायालय ने भी इस पर अपना राय दिया था। अब इस बात को स्पष्ट किया था जाति को लेकर के कि जो जाति होती है, जाति को तो नहीं बदला जा सकता, परंतु जो धर्म है उसे बदला जा सकता है। देखिए, अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि यहाँ पे सवाल ये भी है कि जाति, अभी आपने जाति और वर्ण के अंतर डिफरेंट पूछा, लेकिन अगर मैं बताऊं आपको, ये भी तो सवाल उठ सकता है ना कि धर्म और जाति में क्या अंतर है। ठीक है, यहाँ पे जब सुप्रीम कोर्ट ने इसका बात किया कि जाति नहीं बदली जा सकती, तो भाई जाति और धर्म में क्या अंतर है। देखो, धर्म जो होता है, जैसे कि आप कह सकते हो कि जो पारंपरिक अनुष्ठान हो गए, ठीक है, जो प्रथाएं हो गई, वो आपका हो गया धर्म। लेकिन अगर मैं जाति की स्पेशलिस्ट बात करूं, तो जाति जैसे कि अचेतन वस्तु से लेकर के पेड़ पौधे, मनुष्य, इन सब के रंग, प्रकार, नस्ल को व्यक्त करने के लिए हम जाति शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें अंतर आप देख सकते हो, जाति में, धर्म में और वर्ण व्यवस्था में। तो ये सारे अंतर हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार से वीडियो लाते रहेंगे हम। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।